Hello everyone, welcome to exam दोस्त my dear students. I am again back with a very beautiful session और इसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक जॉब नोटिफिकेशन। और आप लोगों का टीचर बनने का जो सपना है, कुछ लोग चाहते हैं स्पेशली कि वो टीचर बने, तो वो अपना सपना इस जॉब नोटिफिकेशन के थ्रू पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज में टीचर्स की वैकेंसीज आई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल ब्रांचेस के लिए है। वन बाय वन मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसा आप देख रहे होंगे, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग समूह ख परीक्षा 2024। तो ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस जॉब नोटिफिकेशन को जारी किया है। अब मैं अगर इसमें देखूं तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 23 जुलाई 2024, तो 23 जुलाई 2024 को ये नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है, आपका एडवर्टाइज हुआ है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है, लास्ट डेट है वो 12 अगस्त है। तो आज से मिला के आप 12 अगस्त की बात करें हम, तो 12 अगस्त तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। लास्ट डेट दिख रही होगी 12 अगस्त रात्रि 11:59। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो अब 18 अगस्त तक आप उसका संशोधन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये उत्तराखंड में निकली हुई है वैकेंसीज। तो सबसे पहले मैं सीधा ले जाता हूं आपको, क्योंकि बाकी आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। 103 पेज का डिटेल्ड नोटिफिकेशन। और आपको पता है, जब भी लोक सेवा आयोग है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन जब भी कोई नोटिफिकेशन निकालता है तो बहुत डिटेल्ड निकालता है। सारे क्लॉज, सारे रूल्स, सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन है पूरा हिंदी में आपके सामने ये दिख रहा है। ठीक है। तो अब मैं सीधा लेके चलता हूं आप लोगों के लिए, जिसकी आप लोगों को बहुत इच्छा होगी, कितनी वैकेंसी है सर, किस ब्रांच के लिए कितनी है। देखो, कुल रिक्तियां देखें, कुल वैकेंसीज 526 वैकेंसीज हैं, 526। तो ऐसे खुश होने की जरूरत नहीं है कि 526 केवल और केवल आपके लिए नहीं है, अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं और टोटल्स आपका अलग है। और बाकी मैं आप लोगों को कुछ सलाह भी दूंगा जब मैं इसमें पूरा बताऊंगा क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं चाहूंगा कि जो बच्चे गेट की एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज ही कर रहे हैं, पीएसयूज या इसरो, बार्क को वो फोकस कर रहे हैं, बीएआरसी को या इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को या अदर पीएसयू को टारगेट कर रहे हैं, वो कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये सब चीजें अभी मैं इस सेशन के लास्ट में बता दूंगा। तो देखो, यहाँ पर आपके देखा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 55 वैकेंसीज हैं आपकी। देखो, पे स्केल भी काफी अच्छा है, 56,100 से 1,77,500 लेवल 10 में। ठीक है। और उसमें फिर अंदर मैकेनिकल में आपकी कौन कौन सी ब्रांचेस कंसीडर की जाएंगी, सारा का सारा मेंशन है इसमें। फिर आप चलते हैं और एज की बात करें तो एज जो लिमिट है 21 ईयर आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए और 42 ईयर से आप ज्यादा ना हो। तो 21 से 42 साल वाले कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। फिर बात करते हैं हम मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 57 वैकेंसीज हैं। तो 57 वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। और बात करूं मैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसमें रिक्वायर्ड है ना, वो इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट है कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो लोगों ने ग्रेजुएशन किया है और इस एग्जाम में अपियर हुआ, अच्छा मार्क्स भी लेकर आया, उसके बाद इसमें इंटरव्यू होगा। और नो डाउट इंटरव्यू में वेटेज कहीं ना कहीं उन लोगों को ज्यादा मिल जाता है जिनके पास एक्सपीरियंस हो टीचिंग का पहले से, या जो हायर स्टडीज किए हो। तो फिर भी लेकिन जो बच्चा बीटेक है वो भी इस एग्जाम को दे, हो सकता है कि इंटरव्यू उसका अच्छा जाए और इसमें फाइनली उसका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब इस वैकेंसीज निकली थी पॉलिटेक्निक में, तो काफी मेरे स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट हुए थे, तो जस्ट बीटेक किए हुए थे और वो आज पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर हैं और पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आपको अप्लाई तो करना ही चाहिए। लेकिन मैं इसमें ये बताऊंगा स्ट्रेटेजी पढ़ने की। ठीक है। अभी आप पूरी नोटिफिकेशन को देख लें। इलेक्ट्रिकल के लिए हो गया, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 103 सबसे ज्यादा वैकेंसीज, 103 वैकेंसीज है सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो इनके लिए तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और फिर इसके बाद में अगर बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए 29 वैकेंसीज हैं आप लोगों के लिए। और आपके लिए जो जो ब्रांच एलिजिबल है उन ब्रांच की डिटेल दी हुई है कि किसमें आपने बीटेक किया। तो ऑब्वियसली आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में किया होता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके नाम होता है, कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन नाम होता है। और ये आपका डिटेल दिया हुआ है सारी की सारी आपकी वैकेंसीज का, कि कितना अनरिजर्व्ड क्या है, कितना SC ST के लिए, कितना OBC के लिए, कितना महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये सारी चीजें इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि इसमें जो सिलेबस आएगा, क्योंकि आपको डेट बता दी मैंने, क्या डेट है स्टार्ट और लास्ट डेट, आपकी कितनी वैकेंसीज है, किस किस ब्रांच के लिए। अब बात आती है कि सर एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। तो बेटा एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में चलूं मैं लास्ट में यहाँ पर। तो एग्जामिनेशन के पैटर्न में यहाँ पर देखते हैं, तो बहुत बड़ा PDF है ये, 103 पेज का। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं आपको जितना मैंने पढ़ा था, क्योंकि बाकी और भी इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है।
तो बाकी आप देख लेंगे पूरा डिटेल। तो इसमें दो पेपर होंगे आपके, एक टेक्निकल और एक हिंदी का। मार्क्स आप देख लेना कौन सा कितने मार्क्स का है। तो हिंदी का जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, और जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो हिंदी का जो पेपर है आप, तो उसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा, देखो हिंदी और टेक्निकल मिक्स हो गया। अब नो डाउट अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है, लेकिन आप लोग किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, सच एज गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, या आपका टारगेट कोई पीएसयूज है आपका, या आप एमटेक करना चाहते हैं, तो आप ऑब्वियसली गेट को फोकस होकर तैयारी कर रहे हैं। अब इस बीच में आपके पास ये वैकेंसी आ जाती है, तो अब आप हिंदी पढ़ना स्टार्ट करने लग जाते हैं। तो देखो इस केस में मैं यही बोलूंगा कि जो बच्चे जस्ट बीटेक किए हुए हैं और जस्ट उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके केस में मैं बोलूंगा कि आप टेक्निकल अच्छा से पढ़ के जाओ। हिंदी के लिए थोड़ा बहुत जितना टाइम दे सकते हो, थोड़ा टाइम जो माइन्यूट, सच दैट कि आपकी जो मेन स्ट्रीम प्रिपरेशन है वो खराब ना हो, क्योंकि ऐसे जो एग्जाम आते हैं बीच में वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर देते हैं आपके जो मेन एग्जाम चल रहा होता है उससे, जिसकी वजह से ना तो आप इसमें अच्छा कर पाते हैं और ना ही उस एग्जाम में कर पाते हैं। सो इट्स योर चॉइस, आप उसको प्रायोरिटाइज कीजिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और आप सोच के चलिए कि अगर आप गेट एग्जाम के लिए फोकस नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस पर फोकस कर सकते हैं। सो मेरा कहना वही है। और जो लोग हायर स्टडीज कर चुके हैं या जिनके पास एक्सपीरियंस है किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने का, तो वो ऑब्वियसली इस पर फोकस कर सकते हैं। तुरंत हिंदी को अच्छा करें, टेक्निकल को अच्छा करें और आप इस एग्जाम में अपीयर हो। तो इसलिए मैंने ये बोला कि इसमें जब हिंदी भी पूछी जा रही है, तो क्योंकि हिंदी बहुत रिक्वायर्ड है उत्तराखंड में, जब आप पॉलिटेक्निक में लेक्चरर होंगे तो ऑब्वियसली वहां पर जो भी बच्चे होंगे हिंदी भाषी होंगे, एट दैट केस आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हिंदी मांगा गया। तो हिंदी का पेपर है और टेक्निकल पेपर, और टेक्निकल पेपर में आपके ब्रांच वाइज क्वेश्चंस आएंगे, और वो डेफिनेटली आपका जो गेट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं आप, उस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके, इंजीनियरिंग सर्विसेज की बोल सकता हूं स्पेसिफिकली, उस टाइप के आपके क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। तो आई थिंक हिंदी का शायद 100 मार्क्स का पेपर है आई थिंक, और आपका 300 मार्क्स का शायद टेक्निकल का है। ओके, हो सकता है कि शायद मैं गलत बोल गया हूं, क्योंकि इसमें डिटेल में नीचे गिवन है और इतना नीचे तक जाने में मुझे भी सांसें फूलने लगी और फिर एकदम से ढूंढने में बड़ा मुश्किल होगा। सो नो डाउट, ठीक है, वो आप देख सकते हैं इसमें डिटेल में। तो शायद 100 मार्क्स का हिंदी का है और 300 मार्क्स का शायद टेक्निकल का आपका है, शायद बोल रहा हूं मैं। तो जो भी है, हिंदी और टेक्निकल दोनों मिक्स हैं, आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये तो वैकेंसीज की बात हुई आपकी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो बेटा, जो भी लोग आप में से आप अपना गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, या आप इस पॉलिटेक्निक के लिए भी आप टेक्निकल को अपना अच्छा से करना चाहते हैं सो दैट आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें, तो बेटा एग्जाम दोस्त पर आपके लिए पूरा फुल कोर्स अवेलेबल है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी अवेलेबल है। रैंक इंप्रूवमेंट बैच को बेटा कोई भी हल्के में मत दिया करो, रैंक इंप्रूवमेंट बैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपकी रैंक को बहुत डेफिनेटली इंप्रूव करता है। जो बच्चे पहले कभी तैयारी कर चुके हैं, थोड़ा बहुत उनको अच्छे से आता है और वो चाहते हैं कि एक क्वेश्चंस के थ्रू और थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स के थ्रू वो अपने पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकें और उसमें एक एक्सट्रीम लेवल तक की प्रिपरेशन कर सकें, तो वो रैंक इंप्रूवमेंट बैच के लिए उनको जरूर जाना चाहिए। और इतना कॉस्टली रैंक इंप्रूवमेंट बैच हमारे यहाँ पर है भी नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव है, तो आप उसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन को एक बियॉन्ड द लेवल ले जा सकते हैं। बाकी बता दूं कि एग्जाम दोस्त पर मैं 20 अगस्त से स्टार्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये मोस्ट अवेटेड आपका एक सब्जेक्ट होने वाला है, जिसका बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो मेरा ये बनता है दायित्व कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूं कि 20 अगस्त से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। अभी आप लोगों को अर्ली बर्ड डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का, उस 20% डिस्काउंट को आप यूटिलाइज कीजिए। और जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी एनालॉग सर्किट पढ़ चुके हैं उनके लिए 40% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज को भी एनरोल कर सकते हैं एग्जाम दोस्त में। सेम वे में मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ है, अंकित गोयल सर पढ़ा रहे हैं, 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी अर्ली बर्ड्स के लिए आपका डिस्काउंट चल रहा है, और जो बच्चे पहले एग्जाम दोस्त से पढ़ चुके हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं, 40% का डिस्काउंट। तो ये आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में मैंने बताया कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी आप एनरोल कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज में, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का अच्छा खासा वेटेज होता है गेट एग्जामिनेशन में, इन एनी अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो, तो आप ये कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और ईसी वालों के लिए फुल कोर्सेज भी अवेलेबल है। उन्नति ईसी गेट रैंक इंप्रूवमेंट बैच जो है आपका, ये आरआईबी बैच है। और आरआईबी बैच के बारे में जैसा मैंने आपको बताया अभी कि आरआईबी बैच बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी रैंक को इंप्रूव करने के लिए। तो जितना आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज को जितना इंपॉर्टेंस देते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंस रैंक इंप्रूवमेंट बैच को भी दिया करो। अगर आप रिपीटर्स हैं तो आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच जरूर पढ़ना चाहिए एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि यहाँ पर जो भी टीचर है वो डायनेमिक है, आपकी यंग टीचर्स हैं। हम लोग यंग का मतलब मैं उस सेंस में बोल रहा हूं कि जो आप लोगों के एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो हम एग्जैक्टली जानते हैं, क्योंकि हम टच में रहते हैं एग्जाम्स के साथ हमेशा।
हर साल जो एग्जाम आता है उस पेपर को बहुत प्रिसाइजली हम देखते हैं कि भाई क्या पूछ रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है। उन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इन रैंक इंपोर्टेंट बैच में हम लोग मिलके बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रैंक इंप्रूवमेंट बैच ईसी का है और आप देखो कॉस्ट इफेक्टिव है, 8100 प्लस जीएसटी चल रहा है और आप डिस्काउंट कोड लगा के आप इसमें डिस्काउंट अचीव कर सकते हैं। सेम वे में आप इलेक्ट्रिकल के लिए जो रैंक इंप्रूवमेंट बैच है उसका नाम है उन्नति डबल गेट रैंक इंप्रूवमेंट बैच, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। सेम प्राइस है और सेम इंपोर्टेंस है आपका ईसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ये प्रयास बैच है आपका फुल कोर्स फॉर आईएन ब्रांच। ठीक, नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपका कि ये सारे के सारे जो 4 पोस्टर दिख रहे हैं आपके, ये हमारे कॉम्प्रहेंसिव कोर्स के हैं। कॉम्प्रहेंसिव कोर्स मतलब जो फ्रेश कैंडिडेट को बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आज से भी अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तब भी आप अच्छा खासा कर सकते हैं इस गेट एग्जामिनेशन में और अच्छी रैंक को आप अचीव कर सकते हैं। तो ये आपके फुल कोर्स अवेलेबल है। ये 4 दिख रहे होंगे आपको इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 इसलिए दिख रहे हैं कि 2 बैच ऊपर दिखे हुए हैं वो 2025 वालों के लिए और नीचे जो बैच लिखे हुए हैं वो 2026 वालों के लिए जो 2026 के गेट को टारगेट कर रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में और गेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं वो गेट 2026 के कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। मैं पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग सर्किट, भीमा शंकर सर नेटवर्क डिजिटल पढ़ा रहे हैं, अंकित सर आपको इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ओके, इतनी अच्छी टीम मिल रही है आपको। ईसी में ईएफटी कम्युनिकेशन हमारे साकेत वर्मा सर पढ़ा रहे हैं आपको। तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पर मिलता है टीचर्स का, जहां फुल टीम आपको डेडिकेट होकर आपके उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट आपको पढ़ा रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अगर आपको जो कोर्सेज हमारे ऑलरेडी कंप्लीट होने वाले हैं, हो गए हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज फॉर्मेट में अवेलेबल है। जैसे कि नेटवर्क एनालिसिस अभी करंटली रनिंग है और नेटवर्क एनालिसिस भीमा शंकर सर पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। तो इस कोर्स को भी आप एनरोल कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज नेटवर्क एनालिसिस को, या सब्जेक्ट वाइज आपको कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना है तो आप कम्युनिकेशन सिस्टम को भी एनरोल कर सकते हैं। तीसरी बात करता हूं नेक्स्ट आपके लिए कि अगर आप इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट हैं और आप इलेक्ट्रिकल मशीन में बहुत डिफिकल्टी फील करते हैं तो बेटा आपके लिए क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिकल मशीन का भी सब्जेक्ट वाइज कोर्स अवेलेबल है, आप उसको भी एनरोल कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द कोर्सेज ऑफ एग्जाम दोस्त। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 7089047561, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है एग्जाम दोस्त टीम का। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है आपकी या कोई भी अदर टेक्निकल क्वेरीज है, आप किसी भी टाइप की क्वेरीज आप इस पर अपना पोस्ट कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपकी क्वेरी रिजॉल्व की जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और शेयर जरूर करें वीडियो को, सो दैट ये जो जॉब नोटिफिकेशन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट पर पहुंच पाए। थैंक यू, बाय बाय।